दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें रेफ्रिजरेशन को समझना है तो हमें दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो गर्मी का स्तर होता है, लेवल होता है, जिसे हम तापमान बोलते हैं और इसे हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जबकि गर्मी जो है वो उसका स्रोत होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम वॉट या बीटीयू में नापते हैं। ये टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड है और हमारे रेफ्रिजरेशन में कैसे ये संबंधित है, इस एक छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस या वेपर। जब भी हम किसी भी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो हमें या तो गर्मी डालनी पड़ती है या निकालनी पड़ती है। अगर हम पानी को देखें तो पानी की तीन अवस्थाएं, बर्फ़ होती है, सॉलिड जब होता है, उसके बाद में पानी लिक्विड होता है और भाप जो होती है वो वेपर होते हैं या गैस होती है। तो जब हम बर्फ़ को अगर हम देखें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ भी होती है और पानी भी होता है। और हम जब बर्फ़ से पानी बनाते हैं तो 0 डिग्री से बर्फ़ को 0 डिग्री के पानी में लाने में जो हीट को हम इस्तेमाल करते हैं, जो गर्मी उसमें हम डालते हैं, उसे हम गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और इस समय जो तापमान रहता है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और हम उसमें गर्मी डाल रहे होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, जब हम उसको फर्दर गर्म करना करते हैं और उसमें और गर्मी डालते हैं तो पानी का तापमान जो है वो बढ़ना शुरू होता है। और जब तापमान बढ़ता है और हम तापमान में परिवर्तन देख सकते हैं और जो गर्मी हम डाल रहे होते हैं उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। और 100 डिग्री तक हम पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी उसी अवस्था में रहता है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, मगर उसके अंदर जो गर्मी डाल रहे होते हैं वो सेंसिबल हीट होती है। अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये जो पानी है वो फिर से अपनी अवस्था परिवर्तन करता है और उस समय तापमान जो है वो फिर से कांस्टेंट हो जाता है। और हम जो गर्मी डाल रहे होते हैं पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए, वो गर्मी जो होती है अगेन लेटेंट हीट होती है और उसको हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और उस समय भी तापमान जो है वो स्थिर रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बननी शुरू हो जाती है। अब अगर हम भाप को 100 डिग्री सेल्सियस से फर्दर गर्म करते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं सुपर हीटिंग। हम भाप को और उसके जो तापमान से अधिक गर्म कर रहे हैं, तो भाप रहती है मगर उसमें जो हम गर्मी डाल रहे होते हैं उसका तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, तो उसको हम अगेन सेंसिबल हीट उसमें हम डाल रहे होते हैं। ये जितनी भी अभी तक क्रिया थी इसके अंदर हम गर्मी डाल रहे थे, तो इसलिए हम इसको हीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी अगर हम इसके रिवर्स, अगर हमें भाप से पानी बनाना हो तो हमें उसे ठंडा करना पड़ता है, तो हम उसको डी सुपर हीट करते हैं और जिस तापमान पे भी भाप होती है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लाने तक हम उसको डी सुपर हीट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये जो भाप है वो फिर से पानी बनना शुरू होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जब भाप पानी में बदल रही होती है। इसके बाद हम अगर पानी को फिर से ठंडा करते हैं तो हम उसमें से गर्मी निकालते हैं, और अब जो हम गर्मी उसमें से निकालते हैं वो गर्मी जो होती है वो सेंसिबल हीट है और हम इसको सब कूलिंग बोलते हैं, जब पानी को 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक हम ठंडा करते हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास पानी है और अगर हमें पानी को फिर से
बर्फ़ बनाना है तो बर्फ़ बनाने के लिए हम उसके अंदर से गर्मी को निकालते हैं। अब जो गर्मी हम निकालते हैं वो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ बननी शुरू हो जाती है और फर्दर हम इसको और ठंडा कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से वेपर में बनाते हैं और जब लिक्विड से वेपर में हम बनाते हैं तो ये प्रक्रिया जो होती है ये कूलिंग कॉइल या इवापोरेटर में हो रही होती है, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह जब हम कंडेंसर के अंदर हम वेपर्स को भेजते हैं तो वेपर्स जो होते हैं वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और उसको पहले हम डी सुपर हीट करते हैं और उसके बाद में ये जो सुपर हीटेड वेपर होते हैं वो अपने बॉइलिंग कंडेंसिंग टेम्परेचर पे आ जाते हैं और उसके बाद में फर्दर हम जो हीट निकालते हैं कंडेंसर में और ये कंडेंसेशन के ज़रिए हीट निकालने से लिक्विड बन जाता है। तो ये जो गर्मी को डालना निकालना ये हमारे रेफ्रिजरेशन में होता है और इसी तरह ये प्रेशर से भी रिलेटेड होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रेशर के बारे में भी जानकारी दूंगा कि ये टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के साथ में कैसे रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, अब आपको ये जानकारी हो गई होगी कि ये लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, सब कूलिंग क्या होती है, सुपर हीटिंग क्या होती है। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।